बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम खबर देंगे, फ़ाइनेंस मिनिस्टर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई, जिसमें नई पेंशन स्कीम कल से लागू करने के हवाले से बाकायदा तौर पर फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। अब सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो है वो बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो कल से तो ख़बरें जो चलाई जा रही थी वो इस लिहाज से थी कि ये जो पेंशनी इस्लाहात हैं वो डिले हो गई हैं। इसके लिए जो है वो अब तरमीम करवानी पड़ेगी। वो तरमीम कौन करेगा? वो होगी सदर पाकिस्तान की मंजूरी के साथ। तो अब ये क्या हुआ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो पेंशन सिस्टम को जो है वो इतलाक़ का ऐलान कर दिया है। तो ख़बरें दोनों दुरुस्त हैं, आपको समझाते हैं कि वो जो पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है कि जो सिविल मुलाजमीन हैं उन पर जो नया पेंशन सिस्टम है उसका इतलाक़ कल से हो जाएगा। और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं या जो मिलिट्री के अदारे हैं या फ़ौज के जो अदारे हैं उन पर ये जो पेंशन सिस्टम है वो 1 साल के लिए उनको एग्जम्पशन दी गई है। और 1 साल के बाद जो है वो उनको जो है वो इस जो सिस्टम में लेकर आया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2025 से जो है वो फ़ौज पर लागू होंगी। और जो सिविल मुलाजमीन हैं उन पर 1 जुलाई 2024 यानी कि कल से ये जो पेंशन स्कीम जो है वो लागू होगी। यहाँ पर लफ्ज़ पेंशन इस्लाहात इस वजह से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ईसीसी का इजलास हुआ या जो कौमी राब्ता कमेटी है उसकी जानब से जो एतराज़ात सामने आए हैं वो पेंशन इस्लाहात जो पेंशन में तरामीम की जा रही हैं उस पर सामने आए हैं। जबकि जो नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उसके इतलाक़ के हवाले से उन्होंने मंजूरी दे दी थी। ये आप देख सकते हैं, जो कल की ख़बर है उसमें बाकायदा तौर पर वर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जो पेंशन स्कीम है उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया था, लेकिन जो तरमीम की जा रही हैं इस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो दोनों अदारे हैं वज़ारत ख़ज़ाना या एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एतराज़ ये सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो तरामीम है वो किसी अदारे कोई भी अदारा इसका मिजाज नहीं है, बल्कि ये जो तरामीम है वो सदर पाकिस्तान के दस्तखत से मंजूर होंगी और इसकी सिफारिश जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाहिर बात है कि इस मामले को कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे, यानी कि ये जो मामला है वो कौमी असम्बली में से जो है वो पास होगा। लेकिन वो पेंशन इस्लाहात या पेंशन तरामीम के अलावा की बात हो रही है कि जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है, जैसा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में लागू हो चुका है, पंजाब में भी वो जो सिस्टम है कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम वाला वो लागू किया जा रहा है। तो इस हवाले से उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम, यानी कि नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन हैं उन पर ये नए पेंशन के रूल्स जो हैं, नई पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी फ़ंड जो है वो कायम कर दिया गया है और ये कल से लागू कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक ख़बर है जो कि टीवी चैनल्स पर आ रही है। कल की जो खबर सामने आई थी उसमें वे पहली लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप ये समझ सकते हैं कि कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के मामले पर कोई हतमी फ़ैसला ना कर सकी, जिसके बाद कंट्रीब्यूटरी फ़ंड के क़याम की मंजूरी दी गई। यानी कि जो कंट्रीब्यूटरी फ़ंड है जो कि नए मुलाजमीन पर लगना है उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया। इसके लिए जो है वो किसी किस्म की कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। बात हो रही थी कि जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उसको आप तरमीम कर रहे हैं उसमें, यानी कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो तरामीम की जा रही हैं उसमें जो तब्दीली है वो तो होगी सदर पाकिस्तान के दस्तखत के साथ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कंट्रीब्यूटरी फ़ंड कायम करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। तो ये मंजूरी मिली है, तो यही ऐलान जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं कि कल से जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू हो जाएगी। और ये जो नई पेंशन स्कीम है वो पुराने मुलाजमीन पर लागू नहीं होगी बल्कि नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।